हेलो एवरीवन। हमने जो हमारा पहला लेक्चर था इंडियन इकोनॉमी का, उसमें पढ़ लिया था आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, बैकग्राउंड देख लिया था। और जो हमारे 5 ईयर प्लान था उसका भी हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया था कि कैसे कैसे चला था। अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होती है पूरी तरीके से, जिसमें इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे और थर्ड पढ़ेंगे, और एक प्लान हॉलीडे पढ़ेंगे। ये चार चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और आगे के जो 5 ईयर प्लान है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले 5 ईयर प्लान से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये 1951 से 1956 तक चला था। और जो हमारा टारगेटेड रेट था वो था 2.1%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने अचीव कितना किया? 3.61%। तो ये सक्सेसफुल रही। तो इसमें क्या क्या हुआ था वो हम देख लेते। देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस दौरान हमारे सामने कुछ समस्याएं थी जिनसे हमको ओवरकम करना था। तो समस्याएं कैसी थी कि भाई पार्टीशन हुआ था तो शरणार्थियों की समस्या थी कि उनको कहाँ रखा जाए, उनका पुनर्वास करना था। दूसरी समस्या थी कि हमारे पास खाद्य के अभाव था, तो हमको अपने खाने पीने का भी जुगाड़ करना था। तीसरा, महंगाई बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, तो हमको उसको भी कंट्रोल करना था। ये सब हमको पहली 5 ईयर प्लान में इन सब चीज़ों को ओवरकम करना था। तो 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या किया फिर हमने? तो ये हेरड डोमर हेरड डोमर मॉडल पर आधारित था। और जो इसकी जो प्रस्तावना थी वो के एन राज इन्होंने तैयार की थी, के एन राज ने तैयार की थी। तो इसमें हमने क्या क्या फोकस किया था कि हमने कृषि पर और सिंचाई पर फोकस किया। कृषि और सिंचाई पर हमने फोकस किया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा राष्ट्रीय प्रसार सेवा और इसके अलावा जो हमारा भाखड़ा नांगल पहला, दूसरा दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी, और तीसरा हीराकुंड। ये जो चीज़ें थी ये भी हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही की थी। तो इसमें हमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें हमको सफलता मिली। अ, हालांकि ये जो सफलता थी कुछ हद तक जो हमारी उस टाइम की जलवायु थी वो अनुकूल थी। इन सब को जो कृषि को हमने प्रायोरिटी दी थी इसके लिए अनुकूल थी, तो इस वजह से हो गई थी। लेकिन इसका जो श्रेय था वो भी योजना आयोग और सरकार के जो विभिन्न अंग थे उन्होंने ले लिया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये सक्सेसफुल रही। तो उसके बाद हमने फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, मैं शॉर्ट में लिख रहता हूँ सब ताकि नोट्स भी प्रॉपर बनता जाए। तो इसको मैं पीडीएफ को लिंक में टेलीग्राम में डाल भी दूंगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 1961 तक चला था। तो हमारी जो टारगेटेड रेट थी, मैं टीआर लिख देता हूँ, टारगेटेड रेट, इसमें हमने 4.5% रखी थी। लेकिन हमने जो अचीव की थी वो क्या थी? 4.27%। ये भी काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल प्लान रहा था हमारा। तो और जो ये किस मॉडल पर आधारित था? ये महाल नोबिस मॉडल
मॉडल पर आधारित था। तो हमने इसमें क्या क्या किया कि देखा, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो उसमें हमने देखा कि जो हमारे जो कीमत का स्तर था वो कम हो गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और जो शरणार्थियों की समस्या थी वो भी काफ़ी हद तक हमने सॉल्व कर ली थी। तो हमने देखा कि देखो, कृषि में हमारा अच्छा हो गया, कृषि में उत्पादन भी अच्छा हो गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कैसे भी हुआ हो, जलवायु से हुआ हो या खुद के मेहनत से या योजना से हुआ हो, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा था। तो फिर हमारे जो योजना आयोग के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब हम जो भारी और जो मूल उद्योग है, भारी भारी और मूल उद्योग, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनको हमको तेज़ी से बढ़ावा देना था। तो योजना आयोग ने, या योजना आयोग का मानना था कि इससे अर्थव्यवस्था को एक जोरदार धक्का दे, और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको टेक ऑफ स्टेज, ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं, टेक ऑफ स्टेज कौन से 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। तो इस चीज़ पे हमको काम करना था सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो हमने देखा कि यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल भी लागू किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या चीज़ है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था हमको सेकंड 5 ईयर प्लान में। और जो रेट बता दी मैंने पहले, हाँ, 4.5% और 4.27%। और इसके अलावा सेकंड 5 ईयर प्लान में जो जो काम हुए वो क्या थे, पहला काम था जो राउरकेला कहाँ है ये है उड़ीसा में, उड़ीसा या ओडिशा जो भी लिखते हैं, हाँ ओडिशा लिखते हैं गैस, ओडिशा, ओडिशा में। दूसरा भिलाई, भिलाई ये था छत्तीसगढ़ में। तीसरा दुर्गापुर, दुर्गापुर ये था वेस्ट बंगाल में। जो ये इस्पात के जो ये हमारे ये प्लांट थे, हमने इनको स्थापित किया था इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही। और जो चौथी चीज़ थी, जैसे कि आईसीएफ का नाम सुना होगा आपने, ट्रेनों में सफ़र किया होगा तो लगा हुआ होता है ट्रेन में आईसीएफ, ये क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा चित्तरंजन लोकोमोटिक्स, चित्तरंजन चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव्स वेस्ट बंगाल में। और ये आईसीएफ है, ये चेन्नई में, चेन्नई। तो लेकिन इसमें सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या है, हमारे पास थोड़ा जो फॉरेन करेंसी थी, फॉरेन जो करेंसी थी उसकी शॉर्टेज आ गई, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज आ गई। तो हमने जो जो टारगेट सेट किए थे उनमें से हमको कुछ कम करने पड़े थे। हालांकि ये भी हमारी थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत काफ़ी हद तक ये ठीक ठाक 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रेट रही थी इसकी। और उसके बाद हम जाते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। थर्ड 5 ईयर प्लान, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या किया, देखो जो हमने टेक ऑफ स्टेज का जो हमने कोशिश की थी, टेक ऑफ स्टेज, तो ये काफ़ी हद तक सही रही। तो फिर हमको दूसरी चीज़ किस पे काम करनी थी, आत्मनिर्भर, इंग्लिश में हम कहें इसको तो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इकोनॉमी, इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ
जनरेटिंग इकोनॉमी, हिंदी में थोड़ा ये टिपिकल है, हिंदी में है आत्मनिर्भर एवं, ये आत्मनिर्भर तो सबको समझ आता है, हिंदी में थोड़ा ये चीज़ टिपिकल है, स्वयं स्फूर्त। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो इंग्लिश करके देख लेना, इजी रहेगा। हमको इस चीज़ पर काम करना था थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो इसकी रेट्स, जो हमारी जो टारगेटेड रेट थी, टारगेटेड TR से लिख देता हूँ, टारगेटेड रेट थी वो थी 5.6%, जबकि जो हमने अचीव की वो क्या 2.84%। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम इसमें फेल हो गए। फेल क्यों हो गए उसके कारण हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें हमने ये देखा कि हमको जो कृषि है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने जिसको प्रायोरिटी दी थी, सेकंड में थोड़ा उसको कम कर दिया था। तो हमने देखा कि कृषि को तो हमको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, तभी हमारा काम चलेगा भाई। और जो आ, बुनियादी हमारे उद्योग हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, उनको उन पे भी बल देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1964 में रशिया की सहायता से, रशिया की सहायता से बोकारो, बोकारो कहाँ है ये, झारखंड, बोकारो में जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसकी स्थापना की। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आई होप राइटिंग समझ आ रही है, और बाकी साथ में बोल तो रहा ही हूँ मैं। और इसके अलावा ये 1964 में ये कर दिया हमने बोकारो, और साथ में 1964 में ही UTI, व्हाट इज़ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एक IDBI, IDBI। तो ये क्या आइडिया भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन सब की, किसकी, बोकारो की, UTI की और IDBI, इनकी स्थापना की गई। और जो 1965 है उसमें हमने भारतीय खाद्य निगम FCI, दैट इज़ FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की। और साथ में APC, कृषि कीमत आयोग, ये हिंदी में लिख देता हूँ, कृषि कीमत आयोग, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, इसकी स्थापना की गई। रेट्स बता दी थी मैंने आपको, 5.6% हमको टारगेट थी, और हमने 2.84% अचीव किया। और इसी के दौरान जो पहली, दूसरी और जो तीसरी, इसी के दौरान है ना, हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। ट्रिकल डाउन जो थ्योरी, उसका अनुसरण किया। इसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या है कि भाई हम लोगों को सब्सिडी देंगे, टैक्स कम करेंगे। तो इससे क्या है, जो इकोनॉमी में वापस इन्वेस्टमेंट होगा, और वापस नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी, बेसिकली आपको ये देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये अनुसरण किया ट्रिकल डाउन थ्योरी का। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है वो मैंने बता दिया। तो ये फेल क्यों हुआ था, अब इसके रीजंस देखते हैं क्यों क्यों हुआ था फेल। तो पहली चीज़ तो 1965-66, इसमें 100 वर्षों का सबसे भयानक अकाल पड़ गया था भाई। 100 वर्षों से कोई ऐसा अकाल नहीं पड़ा था जैसा अकाल पड़ गया था 1965-66 के दौरान। एक 1962 में
नल्ले पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। और 1965 में सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा मैं गलत हो गया शायद। 1962 में चीन के साथ हुआ था। हाँ, और 1965 में, 62 में, और पाकिस्तान के साथ 65 में, ये नल्ला पाकिस्तान 65 में युद्ध हो गया। और जो इस दौरान जो भारत को जो सहायता करने वाले दोस्त थे, देश थे, जो दोस्त थे हमारे, उन्होंने भी हमको धोखा दे दिया। बहुत बुरी कंडीशन हो गई, इसलिए फेल हो गया। और साथ में मेरे भाई जून 1966 में जो हमारा रुपया था वो 36.5% इसका डिवेल्यूशन हो गया। क्या हो गया? अवमूल्यन कहते हैं जिसको हिंदी में, मूल्यन, अवमूल्यन। तो इस वजह से हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया। क्या क्या? एक तो जो अकाल पड़ गया था, एक चीन के साथ युद्ध हो गया था 62 में, पाकिस्तान आ गया 65 में, और जो धोखा था देशों ने, दोस्तों ने, उन्हें धोखा दे दिया। और जून 1966 में 36.5% डिवेल्यूशन हो गया हमारे भारतीय रुपए का। जैसे अब ये थर्ड 5 ईयर प्लान हुई, हम फेल हो गए, तो अब थोड़ा हमने देखा कि अब फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसको एक बार रोको, और हमने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी वो 1961 से 66 तक चल रही थी, तो हमने देखा अब इसको रोको, और 66 से लेके 1966 से लेके 69 तक हमने 3 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान नहीं, 3 योजनाएं बनाई, जिनको योजना अवकाश क्या कहा गया। योजना अवकाश मतलब प्लान हॉलीडे। कि अब रुक जाओ भाई, एक एक साल करके देखते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या किया कि भाई देखो, हमारे पास सूखा पड़ गया, कीमतों में वृद्धि हो गई, संसाधनों में कमी हो गई हमारी, तो चौथी 5 ईयर प्लान को रोको और हम थोड़ा अवकाश ले लेते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं, और काम करते हैं साल साल के हिसाब से। तो 1969 में इसी के दौरान प्लान हॉलीडे में नारीमन समिति बनी। नारीमन समिति, तो इन्होंने सिफारिश की कि लीड बैंक योजना की शुरुआत करो। अब ये कमेंट करके बताना कि लीड बैंक योजना क्या है। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो आप कमेंट करोगे, जिससे पता लग जाएगा मुझे कौन कितना देख रहा है। लीड बैंक योजना की शुरुआत की, और उसके अलावा हमने एक न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ले आए, हम नई कृषि नीति लेके आए। नई कृषि नीति, और 1966 और 67, 66, 67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब हरित क्रांति में क्या क्या किया था हमने? हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड HYV, हाई यील्ड वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, इनका हमने यूज़ किया हरित क्रांति में। और उर्वरक थे, उर्वरक का इस्तेमाल बढ़ा दिया, तो जिससे हमारे क्या है, अब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो एक किसी लेक्चर में अलग से पढ़ा देंगे कि क्या क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, और एक प्लान हॉलीडे पढ़ लिया। अब आगे के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक बड़ा लेक्चर बना के सारी 12 की 12 ख़त्म कर दें। नहीं हुआ तो 2 लेक्चर और लगा देंगे जिसमें अच्छे से ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं एक अश्योर कर देता हूँ आपको कि जो 5 ईयर प्लान है, मैंने अगर ये 3 पढ़ा दी तो 3 के अलावा इस जो कोई क्वेश्चन इनसे से नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो यहीं पे क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।